माफी माफी मांगे नहीं तो हमने पद से इस्तीफा दे। किस चीज की माफी? मुझे ये तो बताए किस चीज की माफी? आप जाकर के देखिए, दूसरे राज्य में जब घूंघट उठाया गया एक महिला का, तब आपने माफी का नहीं कहा। पाकिस्तान को हम कहना चाहते हैं, और तू जो वहां से बैठे बैठे झुट्टे ले पटाखे छोड़ रहा है, पटाखे मत छोड़, हम बम फोड़ना जानते हैं, हम घर में घुस करके बम फोड़ते हैं। बस मुद्दे खत्म हो चुके हैं, अब आराम से निश्चिंत होकर के घर में बैठिए और ये जो सरकार दे रही है ना, उसको खाइए और सभी योजनाओं को आराम से देखिए कि क्या क्या योजनाएं बिहार सरकार चला रही है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो एक महिला को घूंघट उठाते तो वो माफी मंगवाए ना पहले। महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ली हैं और बढ़ चढ़ करके वोट किए, क्योंकि यहाँ सम्मान है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अजीब हरकतों के वजह से अब उनकी तबीयत पर सवाल खड़ा होने लगा है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है कि फिर से नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को एक कार्यक्रम के द्वारा एक मुस्लिम लड़की के हिजाब हटाने को लेकर कई सवाल विपक्ष खड़ा कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के तमाम नेत्री हैं, उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि नीतीश कुमार फिर से बीमार हो गए हैं। एक 15 दिसंबर को एक कार्यक्रम के द्वारा एक मुस्लिम लड़की के हिजाब हटाने लगे थे नीतीश कुमार, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान से धमकी मिल रही है कि माफी मांगे नीतीश कुमार, अपने पद से इस्तीफा दे। कैसे देख रही हैं आप लोग? नहीं, ये तो सरासर विपक्ष के पास आज के डेट में कोई सवाल नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और रहा बात वो हिजाब खींचने का, तो वो चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी जिसको प्रस्तुति पत्र दे रहे हैं उनको तो वो चेक करके देखेंगे। बोल के भी हटवाया जा सकता है, बोल के भी हटवाया जा सकता था, वो चेक कर लिए। तो वो तो ऐसा थोड़ी कि वो गलत से चेक किए। वो भरी कि प्रधानमंत्री के माँ का गाली कोई देता था, बिहार बंद कर देते हैं लोग। और किसी विपक्ष के पास आज सरकार विकास कर रही है, तो विपक्ष का ये देखा नहीं जा रहा है, उसके पास मुद्दे तो बचे नहीं। अब वो अड़ंगा लगाएगी, उसको उन्होंने गाली दी, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और यहाँ हिजाब अगर सही चेक करने के लिए किया गया तो उनके पास नए नए सवाल है, नए नए मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है और माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है कि माफी मांगे नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे नीतीश कुमार। कैसे देख रही हैं? देखिए, विपक्ष जो है ना, वो पागल हो चुका है, स्पष्ट समझ लीजिए। अगर आपको पता है कि आप नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है, भारतीय नागरिक के आधार पर भी आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत करें कि आप सही आदमी हैं जो नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहे हैं। चेहरा छुपा करके जा रहे हैं, इसका मतलब आप आतंकवादी भी हो सकते हैं ना। नियुक्ति पत्र अगर लेने के लिए जाते हो सकता है आतंकवादी हो। अगर उनका हिजाब थोड़ा सा हटा दिया गया है तो वो बहन बेटी समझ करके हटाए हैं, कोई गलत व्यू से उनका हिजाब नहीं हटाया गया, केवल चिन्हित करने के लिए उनका हिजाब हटाया गया। और आप एक बात बोले हैं कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को मैं कहना चाहती हूँ, पहले तू अपनी औकात में रह। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी घर में घुस करके जवाब देना जानते हैं। और पाकिस्तान को हम कहना चाहते हैं, तू जो वहां से बैठे बैठे झुट्टे ले पटाखे छोड़ रहा है, पटाखे मत छोड़, हम बम फोड़ना जानते हैं, हम घर में घुस करके बम फोड़ते हैं। और सही पाकिस्तान तक तो आप सोचिए ना कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है। भाई, अगर तुम इतने में ही पर्दे में रहना चाहते हो तो घर में रहो ना, नौकरी करने की क्या जरूरत है, नियुक्ति पत्र लेने की क्या जरूरत है? सरकार का खाओगे, सरकार को ही डार्क में रखोगे, ये कहीं से उचित नहीं है। आप भारतीय नागरिक हैं तो आप भी भारत के प्रति, बिहार के प्रति एकदम कहते हैं ना कि माफी मांगने की बात कर रही है। माफी मांगे नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे। किस चीज की माफी? मुझे ये तो बताए किस चीज की माफी? आप जाकर के देखिए, दूसरे राज्य में जब घूंघट उठाया गया एक महिला का, तब आपने माफी का नहीं कहा, तब आपको नहीं समझ में आया कि माँ बहन बहू बेटी क्या होती है? इसलिए उनके कहना चाहते हैं कि आपके पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं, अब आराम से निश्चिंत होकर के घर में बैठिए और ये जो सरकार दे रही है ना, उसको खाइए और सभी योजनाओं को आराम से देखिए कि क्या क्या योजनाएं बिहार सरकार चला रही है। कैसे देख रही हैं जो हिजाब आपने कहा कि पाकिस्तान इसमें दखल अंदाजी, अपने घर में फिर हम पाकिस्तान कौन होता है मेरे घर में दखल अंदाजी करने वाला? वो अपने घर पहले देखे ना, अपने घर के जिसकी शीशा की होती है दूसरे पर पत्थर नहीं मारते हैं। वो तो अपने घर में क्या क्या तमाशा हो रहा है वो हमारे हिंदुस्तान में क्यों ताक झाक करता है? भाई, हमारा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? यहाँ के मुस्लिम हिंदुस्तानी है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। कि आप दखल अंदाजी करोगे तो फिर हम उसका जवाब हम दे सकते हैं। वो जो भी है वो मेरा है और हमारा ही बन के रहता है। आज मुख्यमंत्री उनको
जो नियुक्ति पत्र दिए हैं तो पाकिस्तान समझ के दिए हैं कि हिंदुस्तान की बेटी को समझ के दिए हैं, तो फिर उसमें ताक झाक तुम क्यों कर रहे हो? भी सवाल खड़ा करा कि माफी मांगे नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे। तो माफी मुख्यमंत्री के खिलाफ उत्तर प्रदेश में FIR भी किया गया। इसके जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो एक महिला को घूंघट उठाते तो वो माफी मंगवाए ना पहले अपने घर। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान हमारे जो विपक्षी हैं उनको मुद्दा कुछ मिलता नहीं है, वो तो जल रहे हैं। अब हम कहीं है नहीं, कोई ढूंढ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि एनडीए को महिला का सम्मान करने नहीं आता है। बिल्कुल हमारे में तो तभी तो हमारी मातृशक्ति इतनी दिखती है भाजपा में। जब आपका सम्मान आपके में मिलता तो आप में महिला मातृशक्ति होती ना। यहाँ करता मातृशक्ति, यहाँ तो अनंत है मातृशक्ति जो गिनती ही नहीं है। आप में क्यों नहीं है भाई? इसलिए कि आप में इधर मिलता है मान सम्मान, आपके यहाँ नहीं मिलता है। ये सम्मान आपने इस कहते ना चुनाव में देखा होगा कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ली हैं और बढ़ चढ़ करके वोट किए, क्योंकि यहाँ सम्मान है, यहाँ सम्मान है, इसीलिए महिला आगे आकर के आई हम लोग। आप कैसे देख रही हैं? नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत तो बिगड़ गई है। देखिए, किसी भी चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। हम उसको इस नजरिए से देखेंगे कि नीतीश कुमार ने एक बेटी की तरह उनको देखा कि हाँ भाई यही चेहरा है और ये फोटो में आ जाए जिसे मैंने दिया। और जो विपक्ष है वो उसको उस नजरिए से देखेगा कि उन्होंने नकाब खींच दिया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने ये किया। तो नजरिया अपना अपना होता है हर आदमी का, और खास करके उनका जो आज मुद्दा विहीन है, जो विकास हाथ में उनको भी बहुत समय दिया, बहुत समय मिला उनको, लेकिन उन्होंने बिहार को नर्क बना दिया। आज भी वो समय याद करके बिहार के लोग कांपते हैं। तो आज जब वो बिहार की ये स्थिति देखते हैं, इतना विकसित इतना सुंदर बिहार देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके बर्दाश्त से ऊपर है और वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि कोई भी माहौल बिगड़े, किसी तरह कुछ माहौल खराब हो, किसी तरह का फिर से लड़ाई झगड़ा विद्रोह हो। तो इस तरह की ये उनकी गंदी सोच है। नहीं तो ये बहुत ही, अगर आप मान के देखिए तो सामान्य सी बात है। चलिए, तो ये बीजेपी के महिला नेत्री हैं। नीतीश कुमार के हिजाब को लेकर जिस तरह से सवाल खड़ा किया जा रहा है, 15 दिसंबर को जिस तरह से नियुक्ति पत्र देने के दौरान नीतीश कुमार एक मुस्लिम लड़की के हिजाब चेहरे से हटा रहे थे, इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि देखिए नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए या उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसको लेकर जब मैंने बीजेपी के महिला नेत्रियों से सवाल किया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आई, मैंने आपको सुनवाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।